हेलो, मैं हूँ पूनम। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। पर फिर भी एक प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे क्लाइंट्स का मेरे पास मैसेज आया है, बहुत सारे लोग ये शिकायतें कर रहे हैं कि जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से करते हैं, सारी टेक्निक अच्छे से यूज़ करते हैं, अच्छे से मैनिफेस्ट करते हैं, फुल फेथ के साथ, स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ करते हैं, यूनिवर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन देते हैं। पर फिर भी उसके बाद उनकी जो विशेज़ है वो पूरी नहीं होती है। जो भी मैंने विजुअलाइज़ किया है, जो भी उन्होंने यूज़ किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। जो भी वो विजुअलाइज़ करे वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है लाइफ में। तो जब वो पूरी टेक्निक अच्छे से कर रहे हैं, पूरे बिलीव फेथ के साथ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ कर रहे हैं, पूरी फीलिंग के साथ कर रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो क्या गलती कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं और आप सबको बताऊं कि ऐसे क्या गलती है, ताकि आप वो गलती ना करें और आपकी विश पूरी हो जाए। आप सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं, टेक्निक अच्छे से करते हैं, मैंने विजुअलाइजेशन अच्छे से करते हैं, जैसे मैं बताती हूँ सब कुछ वैसे ही करते हैं और फुल फेथ के साथ करते हैं, पूरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ करते हैं और उसमें आपकी कोई कमी नहीं होती, आप बहुत अच्छे से करते हैं। फिर उसके बाद आप 3 गलतियाँ करते हैं, मेन 3 गलतियाँ तो काफ़ी होती है, पर 3 जो मेन गलतियाँ हैं उसकी वजह से आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है। विजुअलाइज़ करने की सही टेक्निक यूज़ करने के बाद आपको वो रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है, पर आप 3 गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से उसमें बीच में अड़चन आ जाती है और वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाता है, जो आपने विजुअलाइज़ किया वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। तो आप वो 3 मिस्टेक मैं बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुनना, पूरे वीडियो देखना और फिर उन गलतियों को करना बंद करना और फिर ये टेक्निक फिर से यूज़ करना, फिर देखना कि कैसे आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले गलती है डेस्पिरेशन, मतलब कि आपने कुछ चीज़ विजुअलाइज़ की, कोई विश आपने विजुअलाइज़ की, आपने मैनिफेस्ट की अपने इमेजिनेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया, वो टेक्निक यूज़ की और वो करने के बाद आप एकदम से डेस्परेट हो जाते हैं कि मुझे वो चीज़ चाहिए। आप उसके बारे में सोचते रहते हैं कि मुझे कब मिलेगी, मुझे रिज़ल्ट कब मिलेगा। जैसे मान लो कि आपने किसी की कॉल को मैनिफेस्ट किया है, मतलब कि किसी कॉल को विजुअलाइज़ किया है उस टेक्निक से कि मेरे पास मेरे इस स्पेसिफिक पर्सन की कॉल आ जाए। आपने सब कुछ अच्छे से किया, पूरी टेक्निक अच्छे से की और आपके पास कॉल आने भी वाली है, पर आप क्या करते हो, यही गलती कर देते हो। आप डेस्परेट हो जाते हो कि बार-बार अपना फ़ोन चेक करते हो, अभी कॉल आई है, अभी कॉल आ रही है, अब कॉल आएगी, बार-बार फ़ोन की तरफ देखते हो। आप अपना रूटीन वर्क भी अच्छे से नहीं करते हो। आप अपनी लाइफ में जो आपका रूटीन का काम है, जो भी कर रहे हो, उस पे भी ध्यान नहीं देते हो क्योंकि आपका ध्यान हर वक़्त फ़ोन पे होता है कि अभी कॉल आएगी, अभी कॉल आएगी। आप डेस्परेट हो जाते हो। तो ये जो डेस्परेट जो होना है, इसमें यूनिवर्स को क्या मैसेज जाता है, क्या वाइब्रेशन जाती है आपकी। आपने अच्छे वाले वाइब्रेशन भेज दी, सब कुछ अच्छे से किया और फिर एकदम से आपने यूनिवर्स को ये वाइब्रेशन दे दी कि आपके पास इस चीज़ की कमी है, इसीलिए आप डेस्परेट हो रहे हो। जैसे उनकी कॉल की, उनसे बात करने की कमी है, जिसके बिना आप खुशी नहीं रह पा रहे हो। आपको वो कॉल चाहिए और जल्दी से चाहिए, आप डेस्परेट हो रहे हो उसके लिए, जिसकी वजह से आपके माइंड में क्या होती है, एंग्जाइटी होती है और वो एंग्जाइटी की है, नेगेटिव फीलिंग है। और जैसे ही कुछ भी नेगेटिव फीलिंग आपके माइंड में आएगी, जैसे ही एंग्जाइटी आएगी, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो वाइब्रेशन है, उसमें कमी आ जाएगी, वो लो हो जाएगी। और जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी, वैसे ही जो आपने जो टेक्निक यूज़ किया उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर कॉल आने भी होगी या आपने जो कुछ भी विजुअलाइज़ किया है वो मैनिफेस्ट होना भी होगा, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने क्या किया, डेस्परेट हो गए आप उस चीज़ के लिए, जिसके लिए आपने यूनिवर्स को ये मैसेज दिया कि आपको इस चीज़ की कमी है। और जहाँ पे भी यूनिवर्स को ये वाइब्रेशन जाती है कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी है, तो उस कमी को ही अट्रैक्ट आप करते हो। यूनिवर्स आपको वही एनर्जी, वही वाइब्रेशन देता है कि आपके पास इस चीज़ की कमी है और जिसकी वजह से आप जो है अपनी विश पूरी नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपने कॉल को अगर मैनिफेस्ट किया है टेक्निक में, तो वो कॉल आपको रियल में नहीं आती है। या आपने पैसों को मैनिफेस्ट किया है तो नहीं आते, आपने किसी जॉब को मैनिफेस्ट किया है तो नहीं लग पाती है, क्योंकि आप उसके लिए डेस्परेट हो जाते हो। अब दूसरी गलती है नीड, जो आपकी नीड है, जो आपकी ज़रूरत है। आप कुछ भी विजुअलाइज़ करते हो, ऑब्वियसली आपको उसकी ज़रूरत है, इसीलिए आपने उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया, इसीलिए आपने उसको विजुअलाइज़ किया क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है। पर इस ज़रूरत को आपको यूनिवर्स को क्यों दिखाना है, क्यों ये ऐसी वाइब्रेशन देनी है कि आप बहुत ज़्यादा नीडी हो। जब वाइब्रेशन यूनिवर्स को ऐसे जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा नीडी हो, तो आप खुश नहीं रह पाओगे क्योंकि आपको वो नीड फील होगी। जब वो नीड फील होगी, ज़रूरत फील होगी, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि जब मेरी ये विश पूरी
हो जाएगी, जो मैंने विजुअलाइज़ किया जब वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, तभी मैं खुश रहूँगी या तभी मैं खुश रहूँगा। जिसकी वजह से क्या होता है कि आप दुखी-दुखी रहने लग जाते हो, क्योंकि आपकी खुशी उसमें है जो आपने विश की है, जो आपने जिसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है, जो आपने विजुअलाइज़ किया है, आपकी खुशी उसमें है। पर आपको क्या है कि उसकी बहुत ज़्यादा नीड है, आप ये यूनिवर्स को एनर्जी दे रहे हो, की वजह से आप खुश नहीं रह पा रहे हो। जब आप खुश ही नहीं रहोगे तो आप खुशी को कैसे अट्रैक्ट करोगे, और जब खुशी को अट्रैक्ट ही नहीं करोगे तो आपकी विश कैसे पूरी होगी, क्योंकि आप दुखी रहोगे तो आपके अंदर से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव वाइब्स जाएंगे यूनिवर्स के पास, और नेगेटिव वाइब्स जाएंगी तो फिर वो नेगेटिव वाइब्स ही आप अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव वाइब्रेशन ही अट्रैक्ट करोगे, जिसकी वजह से आपके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो टेक्निक है, जो आपने यूज़ किया, विजुअलाइजेशन है, वो आपका फेल हो जाएगा। तीसरी आप गलती करते हो, जो आपने विश कर लिया उस विश के पीछे भागते हो। आपने नोटिस किया है जैसे स्कूल टाइम में भी कभी-कभी अगर आप होमवर्क नहीं करके आते या कोई बुक नहीं लाते हो, आपके मन में डर होता है कि कहीं टीचर पकड़ ना ले, कहीं होमवर्क के लिए डाँट ना पड़ जाए, कहीं वो रजिस्टर जो हम भूल गए वो ना माँग ले, कॉपी ना माँग ले। तो हम जिस चीज़ के लिए डरते हैं ना, वो हमारी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, जिसका डर लगता है। तो आप जब विजुअलाइज़ करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो आपके मन में थोड़ा-सा भी ये डर आ जाता है, ये डाउट आ जाता है कि ये पूरी नहीं हुई तो, ये विश नहीं पूरी हुई तो अगर जो मैंने विजुअलाइज़ किया है वो नहीं हुआ तो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम नहीं किया तो क्या होगा? तो मैं कैसे खुश रहूँगी? मैं कैसे खुश रहूँगा? ये फेल हो गया तब क्या होगा? जैसे ही आपके दिमाग में डाउट आ जाता है, वहीं पे आपके नेगेटिव वाइब्स जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी जाते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन जाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और फिर आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आपने ये देखा होगा, आप लाइफ में जिस चीज़ के पीछे भागते हो ना, वो चीज़ आपसे और ज़्यादा दूर चली जाती है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप जिसके पीछे भागोगे वो आपसे उतने दूर जाएगी, और आप जिसको लेट गो कर दोगे, कोई बात नहीं, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ना सही, ऐसे सोचना ही छोड़ दोगे, वो खुद आपके पास आएगी। या जिस चीज़ से आप डरोगे, जिससे बचोगे, वो आपकी लाइफ में और ज़्यादा आएगी। तो आपको करना क्या है, आपने कुछ भी विजुअलाइज़ किया है, मैनिफेस्ट किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया है, तो आपको करना क्या है, उसको लेट गो कर देना है। लेट गो कर देना मतलब कि एक बार आपने कर लिया, अब आप उस चीज़ को छोड़ दो और आप अपने रूटीन वर्क में बिज़ी हो जाओ, आप खुश रहो। और आप जब छोड़ो तो आप ये सब यूनिवर्स पे छोड़ दो कि मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने टेक्निक यूज़ कर ली है, मैंने विजुअलाइज़ किया है। अब ये यूनिवर्स के ऊपर है कि वो कब सही टाइम आएगा और कब सही टाइम आने पे मेरी वो विश पूरी करेगा, मेरे लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट करेगा और मुझे ये रिज़ल्ट मिलेगा। ये टोटली यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। तो आप ये जो टेक्निक है विजुअलाइजेशन के, मैनिफेस्टेशन के, ये यूज़ करके उसको भूल जाओ, लेट गो कर दो, इस फेथ के साथ, इस बिलीव के साथ कि सही टाइम आने पे आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट होगी, आपकी लाइफ में 100% होगी। इस बिलीव के साथ आप उसी वक्त जब टेक्निक यूज़ कर रहे हो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, लेट गो कर दो और अपने नॉर्मल रूटीन के जो काम हैं आपके, उसमें बिजी हो जाओ। आप अपने वर्क प्लेस पे हो तो अपने ड्यूटी पे बिजी हो जाओ, आप घर पे हो तो अपनी बाकी चीज़ों में अपनी फैमिली के साथ बिजी हो जाओ और उस बारे में मत सोचो। आपको जो करना था आप कर चुके हो और आप वो करके यूनिवर्स के ऊपर छोड़ चुके हो, आप लेट गो कर चुके हो। आपको फेथ है, फुल फेथ है कि सही टाइम आने पे आपको वो मिलेगा। तो जब आपको ये फेथ हो जाता है मिलेगा, तब आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस अपना रूटीन लाइफ करना है और फिर देखना कैसे विश पूरी होगी। तो जिनकी भी ये प्रॉब्लम है कि आप विजुअलाइज़ कर रहे हो और आपके लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप इन 3 गलतियों को करना बंद कीजिए। फिर आप खुद मुझे बताएंगे कैसे कि आपकी लाइफ में मैजिक होता है, कैसे आपकी हर विश पूरी होती है और बहुत जल्दी पूरी होती है। बस अपने एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए और यूनिवर्स को पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी वाले मैसेज दीजिए ताकि आप ये वही सब अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को अगर आप नए हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।